हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मंडे के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारे डिस्कशन में बहुत टाइम से ये चलते आ रहा था कि 18410 जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे जैसे ही निफ्टी निकलेगा एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमने 18200 तक ऑलमोस्ट टच कर लिया था, तो ऑलमोस्ट 210 पॉइंट्स का फॉल हमें मिल चुका है जब से 18410 का हमें ब्रेकडाउन मिला है। तो यही पावर होती है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स की। जब कोई इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है तो एक बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए हमारा डिस्कशन ये था कि 18360 के नीचे अगर इंट्राडे में निकलेगा तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। और वही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट की थी कि हो गया, फॉल मिल गया, प्रॉफिट हो गई है तो आप निकल के प्रॉफिट अपना बुक करके एग्जिट हो जाइए। एंड ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, क्योंकि क्या होता है कि भले ही फॉल हो रहा है, ठीक है, लोग बुक नहीं करते हैं टाइम पे प्रॉफिट, और फिर क्या होता है थोड़ा बहुत पुल बैक आता है तब उनको पैनिक होता है कि अरे पुल बैक आ रहा है, अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो बेच के निकल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक लॉस मेकिंग ट्रेड में। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। रादर दैन कि अपना टारगेट को सेट करिए, आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स्ड रखिए। और टारगेट अगर आपका अगर आप 50-60 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल रहा है तो वो मोर देन इनफ है। कभी भी कोई कंप्लीट टारगेट अचीव नहीं कर सकता है, तो लालच नहीं करना है। टाइमली प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना है अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है तो। टेलीग्राम फ्री फॉर ऑल चैनल है मेरा, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लाइव अपडेट्स स्टॉक रिलेटेड अगर कोई भी अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है। अभी मैं नहीं दे रही हूँ कुछ दिनों से, क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट्स कई बार क्या होता है अच्छा काम नहीं आता है, ब्रेकआउट होते हुए भी ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इसीलिए अभी मैं थोड़ा स्टॉक्स आपको नहीं बता रही हूँ, पर जैसे ही अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी ट्रेड में चल रहे हैं। मैंने आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताए हुए हैं जो मैंने आपको टारगेट भी बताया है, स्टॉप लॉस भी बताया है, अभी तक ना ही उनमें टारगेट अचीव हुआ है ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो उसको आप होल्ड करिए जब तक कि कोई एक चीज़ आपका अचीव ना हो जाए। ओके, अभी निफ्टी में आपको क्या ध्यान में देना है कि देखिए निफ्टी में अगर आप देखोगे कि वीकली चार्ट में ना हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा था और अब वापस से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। एंड जो मंडे टू फ्राइडे की जो वीकली कैंडल बनी है वो भी एक बेरिश कैंडल बनी है। एंड अब जो एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, आपको मैंने क्या बताया था कि 18410 अगर टूटेगा तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इस अप ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट आप देखिए वीकली चार्ट में तो क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उस अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? 18400 अगर टूटा तो 18100 के आसपास में मार्केट आ सकता है। अभी आप यहाँ पे देखो 18100 का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट रोल 18410 के लेवल का था, वही इम्पॉर्टेंट रोल अभी 18105 से लेके 18115 के लेवल का होने वाला है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वीकली पे हमने यहाँ पर 3 बार रिवर्स हो चुके हैं। तो अभी ये जो हमारा पहले एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट मिला, अब हम वापस से इसको टेस्ट कर सकते हैं। ब्रेकआउट फेलियर कब होगा? जैसे ही पहले हमने ये पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया 18100 के ऊपर, अब हम वापस टेस्ट करते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर कहलाएगा। और ब्रेकआउट फेलियर अगर होता है तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। ये जो अप ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18100 एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड को मेंटेन रखना है तो निफ्टी को 18100 डिफेंड करना ही पड़ेगा। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ 18100 के आसपास से बहुत बड़ा एक रिवर्सल लिया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, सेम पैटर्न आपको डेली चार्ट में भी देखने को मिलेगा। एंड अभी हम क्या है, इधर ही आ रहे हैं सपोर्ट लेने के लिए 18110 के आसपास में। अगर ये सपोर्ट ले के वापस से रिवर्स होता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करेंगे? ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे, अभी शॉर्ट टर्म में तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है? लॉन्ग टर्म में निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो अभी 18100 एक फेवरेबल टाइम रहेगा पोजिशनल कॉल्स में एंटर करने का। लेकिन अंधाधुंध कॉल में एंटर नहीं करना है, हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड मेंटेन हो रहा है, अप ट्रेंड, या फिर 18100 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग हो जाती है तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप यहाँ पर कॉल्स ले, क्योंकि फिर पूरा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा।
तो पोजिशनल जिनको ट्रेड लेना है उनको 18,100 के आसपास में थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ से रिवर्सल का कोई भी साइन मिलता है तो हम यहाँ से वापस से 18,400 के लिए पोजिशनल ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो 300 पॉइंट का एक अप ट्रेंड हमें मिल जाएगा, क्योंकि पहला जो अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 18,410 का ही रहने वाला है। ठीक है, क्यों 18,100? दो आपको मैंने डेली चार्ट पे दिखा दिया, वीकली चार्ट पे दिखा दिया। फिबोनाची के हिसाब से भी अगर आप देखो, ये जो एक स्विंग बना, ये जो एक अप ट्रेंड हुआ, इसका 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है वो भी 18,110 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, 18,110 के आसपास। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, यहाँ पर आएगा तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर कोई भी मतलब चौंकने वाली बात नहीं होगी। अगर हम 17,800 17,750 के लेवल्स को टेस्ट करते हैं तो अगर 18,110 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, नॉट इन इंट्राडे, डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब कि पूरा एक दिन का जो कैंडल बनेगा 3:30 बजे जो क्लोजिंग होती है वो अगर 18,100 के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो वो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है, कोई भी कॉल, फ्रेश कॉल तभी बनेगा, अभी क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेल ऑन राइज। शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड चल रहा है, उसका रिट्रेसमेंट होने वाला है, अभी क्रूशियल टेस्टिंग होने वाली है 18,100 के आसपास में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड होता है तो हम सेल ऑन राइज करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी बाउंस मिलता है तो हम वहाँ से सेल करने की ही पोजीशन देखते हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं चलना है, स्पेशली आप ऑप्शन बायर हो, ट्रेंड के साथ ही चलिए। तो कोई भी फ्रेश कॉल, ठीक है, आपको तभी लेना है जब 18,430 के ऊपर इंट्राडे में निफ्टी का कम से कम 5 से 10 मिनट निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है 18,430 के ऊपर, तभी आप फ्रेश कॉल लोगे। इसके नीचे जब तक निफ्टी है, हर बाउंस पे सेलिंग आने के चांसेस हैं, हर बाउंस पे सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो जो भी आपको बाउंस मिलेगा आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। इन केस ऑफ अ गैप अप, मान लीजिए कि कल एक, क्योंकि एक बहुत अच्छा सेलिंग हमें मिल गया, हो सकता है कि एक गैप अप मिल जाए। इन केस अगर गैप अप मिल जाता है तो भी हो सकता है कि गैप अप होते ही फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो 18,410 से लेके 18,430 अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इंट्राडे में भी। तो अगर इंट्राडे में आपको दिख रहा है कि निफ्टी कहीं भी गैप अप हुआ है और वो 18,400 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ पर एक परफेक्ट आपका सिचुएशन बनेगा वापस से फ्रेश शॉर्ट करने का। क्यों? क्योंकि सेल ऑन राइज का मौका रहेगा। ठीक है, तो परफेक्ट सिचुएशन बनेगा। अगर कहीं भी गैप अप खुले या फ्लैट खुले, लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो हम पुट के साइड में ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर 18,430 के आसपास मार्केट आ रहा है, 400 को अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ से हम सेलिंग करने की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, सेल ऑन राइज ही करेंगे। इन केस ऑफ अ गैप अप और अ गैप डाउन, वेट फॉर 15 मिनट्स एंड देन गो फॉर अ ट्रेड। ठीक है, बेस्ट तो ये होता है कि आप एटलीस्ट 10 बजे 10:30 बजे के बाद से आप ट्रेडिंग शुरू करें, पर ट्रेंड जानने के लिए बेस्ट होता है कि हम गैप अप गैप डाउन सिचुएशन में 15 मिनट वेट करके ही कोई भी ट्रेड ले। ठीक है, तो सेल ऑन राइज रखना है 430। अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर की तरफ जा रही है, 430 के आसपास अप्रोच कर रही है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि रिवर्सल का साइन मिल रहा है, सेल ऑन राइज करके नीचे की तरफ का हम ट्रेड लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे की तरफ जाने लग जाता है तो 18,250 के ब्रेकडाउन पे आप फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। हर 50-50 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। और अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद आपको दिख रहा है कि 18,430 के आसपास ही गैप अप हुआ है या फिर कहीं भी गैप अप हुआ है, लेकिन पहले 15 मिनट का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप फिर से पुट ले सकते हैं। कॉल अवॉइड करेंगे कल के दिन। ठीक है, मतलब मंडे के दिन। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अगर कॉल हम तभी लेंगे जब 18,430 के ऊपर 5-10 मिनट निफ्टी सस्टेन कर गया है, तब हम कॉल लेंगे और हर 50 पॉइंट्स के लिए हम इसको ट्रेल करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, क्लियर कट शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया है वीकली चार्ट में, जो कि नेगेटिव है, एक रिवर्सल साइन दे रहा है। अब ये रिवर्सल का जो साइन है, मतलब कि एक अप ट्रेंड है, अब एक रिवर्सल पैटर्न बना है, अब नीचे की तरफ रिट्रेस हो सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगर इसके नीचे मंडे की जो क्लोजिंग है वो
फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे क्लोज़ हो जाती है, मतलब 43,200 के आसपास में हमें क्लोजिंग मिली है। तो 43,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज़ हो जाता है मंडे के दिन, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पैटर्न काम कर गया, ये रिवर्सल पैटर्न का अब कंटिन्यूएशन होगा और अब हमें थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कहाँ तक का, अब वीकली सपोर्ट कहाँ है, 42,000 पे वीकली सपोर्ट, ठीक है। वीकली मतलब थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम हो जाता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम का मैं नहीं बोल रही, अभी तो हम 1200 पॉइंट ऊपर है 42,000 के, लेकिन वीकली सपोर्ट जो मेन वीकली सपोर्ट है वो 42,000 पे है। इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड चल रहा था, इस अप ट्रेंड का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। ये जो एक अप ट्रेंड था, इसको आप, इसके सपोर्ट्स को अगर आप जोड़ोगे तो एक ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार पैटर्न है। इम्पॉर्टेंट इमीडिएट जो सपोर्ट है वो कहाँ है, 42,750 पे। अगर 42,750 होल्ड कर लिया तो फिर भी चलो हम मान सकते हैं कि वापस से एक ट्रेंड रेज्यूम हो सकता है। लेकिन अगर 42,750 का ब्रेकडाउन हुआ तो 42,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी आने वाले कुछ टाइम में, कुछ दिनों, कुछ महीनों में आपको दिख ही जाएगा। 42,000 हम टेस्ट कर सकते हैं, भले अभी हम 1200 पॉइंट ऊपर हैं। तो 42,750 हमारे लिए एक डिसाइडर लेवल होगा, एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल हो सकता है। 42,750 के नीचे पूरा डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस हैं, ठीक है। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है, ये जो आपको एक बाउंस दिखा जहाँ से वापस से सेलिंग आ गई, ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए इंट्राडे के लिए काम करेगा फ्रेश कॉल्स लेने के लिए। मतलब कि 43,450 43,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही आप कॉल लोगे। तो कॉल लेना ऐसा नहीं कि 43,450 के निकला और आप कॉल ले लिए, नहीं, कम से कम आपको बैंक निफ्टी में तो 15 मिनट टिकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट टिक गया 43,450 के ऊपर, तब आप लॉन्ग कर सकते हैं, फ्रेश कॉल्स में एंट्री ले सकते हैं। पहला जो आपका टारगेट होगा वो 43,600 का होगा एंड देन 43,750 की तरफ वो अप्रोच कर सकता है। अगर गैप अप होता है एंड 43,430 के आसपास खुलता है तो यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि पहला 15 मिनट का हाई लो जिस साइड मार्केट निकले, एक क्विक ट्रेड आपको लेना है, बैठे नहीं रह जाना है कि अगर 15 मिनट का अगर मान लो ब्रेकडाउन आ गया या ब्रेकआउट आ गया, चलो ब्रेकआउट आया, अब आप कॉल लेके बैठे नहीं रहना है दिन तक, आपको बहुत क्विकली एंटर करके क्विकली एग्जिट करना है। जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट ट्रेड होता है ना, पहले 15 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत जल्दी हमें एग्जिट करना होता है। जो आपको पहले नेक्स्ट 5-10 मिनट में जो मोमेंटम मिलता है लेके निकल जाइए, ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है कि प्राइस एक्शन देखना पड़ता है कि क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है। नीचे क्या है कि हमारा जो अभी मेन सपोर्ट है, जहाँ पर हम बार बार सपोर्ट ले रहे थे, वो 43,100 के आसपास में है। 43,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 43,000 का पहला सपोर्ट है एंड देन 42,900 का दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों लेवल्स बता दिए, सिंपल रखना है। ये दो लेवल के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, रिवर्सल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। 43,450 के ऊपर ही कॉल लेंगे, 43,100 के नीचे हम पुट लेंगे, सिंपल रखना है बहुत ही ज़्यादा। अभी टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कई लोग ऐसे कमेंट पूछते हैं कि ये ज्वाइन बटन और प्रीमियम मेंबरशिप लेने के क्या आपको फ़ायदा है। तो देखिए, मेरा चैनल बिल्कुल ही फ्री है, ये ज्वाइन बटन बिल्कुल ही वॉलंटरी है, ऐसे कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको मेरा प्रीमियम मेंबरशिप मेरे चैनल का बनना ही है, ऐसा नहीं है। पर अगर आप बनते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं, और वो एडवांटेज ये है कि एक तो देखो, आपको एक इस तरीके के बैचेस मिलते हैं, जो आप स्टार्स देख रहे हो अपने नाम के आगे, आपको ये बैचेस मिल जाते हैं। एंड सेकंड में क्या होता है कि आपको कुछ कमेंट के कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं जो यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड जो मेन जो पर्क मैंने रखा है वो ये है कि आपके जो कमेंट्स रहेंगे, स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे, उन पे प्रायोरिटी रिप्लाई आपको मिलेगा। मतलब अगर आप स्टॉक रिलेटेड, आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो या आपको किसी स्टॉक का बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल जानना है, तो वो स्टॉक, उस पर जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा मेरी तरफ से। तो आपके पर्सनल क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई मेरे पर्सनल रिसर्च के थ्रू आपको दिया जाएगा, अगर आप जॉइन बटन में क्लिक करके आप मेरे चैनल के प्रीमियम मेंबरशिप बनते हो तो, ठीक है। तो यही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने खुद इसको ऑन किया हुआ है वॉलंटरी के लिए, एज अ सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो। लेकिन मेरा चैनल में आपको नॉर्मली भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर। और एक चीज़ मुझे बोलना था कि
मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताते रहती हूँ, तो कल भी मैं आपको संडे के दिन मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊँगी जो कि आने वाले दिनों में हमारे रडार में होना चाहिए। अब आपको अगर ये जानने में इंटरेस्ट है कि हम कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक्स में अभी अप ट्रेंड आ सकता है, कौन से स्टॉक में हमें थोड़ा ध्यान देना है आने वाले दिनों में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें या ब्रेकआउट स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं उसको कल जो वीडियो बनाऊंगी मैं स्टॉक रिलेटेड, उसमें मैं कवर कर दूंगी कि कैसे करके हम लोग स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।